दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी कोई भी मिल सकता है और जो निर्दोष होगा कि कहीं ना कहीं अंदर खाते उनके जो झगड़े हैं या जो सौदेबाजी चल रही होगी कैंडिडेट से, वो नहीं पूरी हो रही होगी। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स पूरे हरियाणा में मिल रहा है, करनाल लोकसभा में मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल की हमारी विधानसभा सीट, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर अच्छे भारी मार्जिन से और ये सीटें हम जीतेंगे। कुमारी सैलजा कह रही हैं 400 पार मुंगेरी लाल के सपने। ऐसा उनको तो यही कहना चाहिए, आखिर वो विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के लोग अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो लोगों को भ्रमित तो करेंगे ही लोगों को। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ भी जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं, लेकिन हमें उसमें कोई लेना देना नहीं, कुछ कहना नहीं है। उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, जनता के कहने से। आखिर ये 400 सीटों की चीज तो जनता का आशीर्वाद है और हमें विश्वास है कि जनता हमको इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी। दुष्यंत चौटाला के साथ अब लगातार बयानबाजी चल रही है। कोई बयानबाजी नहीं है, वो किसी एक स्थान के ऊपर ये विषय आया था, उन्हीं के पार्टी के कुछ सीनियर नेता ने कहा था कि ऐसा हुआ है। अब उसके अंदर जो कुछ है वो भी सरकार में साझे थे। अगर वो किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो मैंने इतना ही कहा है कि अगर किसी बात के बारे में कह रहे हैं तो उन सब की जानकारी ली जाएगी और जानकारी ली जाएगी तो कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी कोई भी मिल सकता है और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का एक हमारा इकबाल है और सरकार के इकबाल के नाते से हम हमेशा ये स्टैंड लेते रहे हैं कि जो दोषी होगा, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। दीपेंद्र हुड्डा ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी हमारी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, जब डिक्लेयर होंगी तो धमाका होगा। धमाका क्या होगा, वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने यहाँ घर में ठीक से सीटों को डिक्लेयर कर पाए और उनके घर में अंदर क्या चल रहा है अंदाजा ही लगाए जा सकते हैं। वरना ये कोई बहुत आसान सामान्य बात नहीं है कि 1.5 महीने से वो तैयारी कर रहे हो। हमने 13 मार्च को और अपनी 6 सीटें घोषित कर दी, 4 सीटें बाद में भी 25 मार्च को हमने कर दी। महीने से ऊपर समय हमारी सीटों को हो गया और वो सीट यानी एक समझौते वाली सीट को तो वो कर पाए, इसके अलावा तो सीट की घोषित ही नहीं कर रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या उनकी कठिनाई है, क्या उनके समस्याएं हैं, ये लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो अंदाजे सब लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाते उनके जो झगड़े हैं या जो सौदेबाजी चल रही होगी कैंडिडेट से, वो नहीं पूरी हो रही होगी। और क्या सीईटी के स्टूडेंट का कहना है कि अगर बीजेपी उनकी इस बार हेल्प नहीं करती है तो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे। कौन? सीईटी के स्टूडेंट। सीईटी के स्टूडेंट्स ने कहा, देखिए सीईटी के कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं। सीईटी एक एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है उनको एक ग्रुप सी में सेकंड टेस्ट देना होता है। ग्रुप डी में तो जो रिजल्ट होता है उसी आधार पर उनका चयन हो जाता है, सिलेक्शन होती है। कोर्ट में केस है तो उसमें पार्टी का या सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। कोर्ट केस में मजबूती से लड़ रहे हैं। आज भी तारीख थी तो उसमें हमारे एजी साहब, हमारी जो टीम है वकीलों की, खूब डट करके उसमें मुकाबला कर रहे हैं। अब कुछ गलतफहमियां पैदा कर देते हैं कुछ लोग, उसमें कुछ कमियां निकाल के कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट उसको एंटरटेन करता है। जब कोर्ट को विश्वास हो जाता है यहाँ कुछ नहीं है तो कोर्ट निर्णय देता है। आज ये पहला केस नहीं है। हमारे समय में जितनी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं सब क्लियर हुई हैं, कोई भी रद्द नहीं हुई है। जबकि कांग्रेस की सरकार की हुई भर्तियां 10 भर्तियां ऐसी हैं जो उस समय की रद्द की गई है। तो इसलिए हमें अपना पूरा विश्वास है कि जो हमारा सिस्टम है फेयर है। कोर्ट के कारण से 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन लेट से होता है। पहले भी जो विवाद हुए हैं उसमें भी लोगों ने, जो बच्चों ने कहा, उसके बाद भी हल हुए हैं, रिजल्ट निकले हैं। अभी पिछले 1-1.5 महीने ही लगभग 15,000 से ऊपर ये रिजल्ट निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। शहर में बीजेपी के कुछ नेता नाराज चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, घर है, बड़ा घर, विवाह शादी होता तब हर कोई पूछताछ करता ही है कि हमारी पूछताछ हो जाए। आप में से भी लोग नाराज हो जाते हैं, हम आपको बनाते हैं। सरपंच विरोध